जब महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हुआ, उस समय युधिष्ठिर राजा से भगवान कृष्ण ने एक उनको उपाय बताया। बोले देखो, पांडवों कौरवों के पास सेना बहुत बड़ी है और तुम्हारे पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। क्या करो, अपने मित्र राजाओं को संदेश लिखो और तुम्हारे जितने भी मित्र हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सबको संदेश लिख करके सबको आमंत्रण भेजो कि वे अपनी सेना लेकर के यहां पधारें। सेना का बल तो होना बहुत जरूरी है। युधिष्ठिर ने कहा जो आज्ञा। उसने अपने सारे राजाओं को, यहां तक कि इन राजाओं की श्रृंखला में लंका के नरेश विभीषण का भी नाम था। हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे कि विभीषण को निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं भीम गए लंका, और विभीषण के यहां जैसे ही पहुंचे भीम, तो भीम के आते उनकी खूब बढ़िया स्वागत किया, खूब सत्कार किया, और आकर के विभीषण बड़े अहंकार में आए कि हमारी इतनी सेना। अच्छा, निमंत्रण पत्र युद्ध का कैसा होता था, हमारी इतनी अक्षौणी सेना है, इतने हाथी हैं, इतने घोड़ा हैं, इतने बल्लम फरसा, इतने तलवार, इतने धनुष्बाण, इतने ये, वो सब लिखा जाता है उसमें पत्र में। तो भीम को बड़ा अभिमान था कि महाभारत जैसा युद्ध तो पूरे विश्व में आज तक कभी हुआ नहीं है। विभीषण को दिखाएंगे जैसे ही हम पत्र, तो देख करके चौंक जाएगा विभीषण, क्योंकि जितने भी राजाओं के पास पत्र जाता था वे सब राजा अपने दांतों तले उंगली काट लेते थे। बोले इतना विशाल। जैसे ही विभीषण के पास में पत्र पहुंचा तो विभीषण पत्र देख करके मुस्कुरा रहा था। तो भीम ने कहा, महाराज 23 अक्षौणी सेना है, कितने करोड़ हाथी हैं, कितने करोड़ घोड़े हैं, कितने करोड़ सैनिक हैं, जाने क्या, उनकी पूरी श्रृंखला बताने लगा। कुल मिलाकर के टोटल मिलाएंगे तो इतनी अक्षौणी, मुझे प्रॉपर संख्या याद नहीं, इतनी अक्षौणी सेना है। तब विभीषण जी जोर से हंसते हैं। बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुम्हारी महाभारत में कौरव पांडवों की मिलाकर के जितनी सेना है ना, राम रावण युद्ध में उतने केवल ढोल नगाड़े बजाने वाले थे। राम रावण योर युद्धे या राम रावण योर इव। राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ था, वैसा युद्ध कभी नहीं हुआ इस महाभारत के, इस भारत की भूमि पर। भीम का सिर चकरा गया। अब यही कथा पूरी नहीं, आगे क्या होता है। भीम कहता है मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कोई पोखरा तालाब बताओ, मैं स्नान कर लूं तुम्हारी लंका नगरी में। तो विभीषण कहते हैं कि भाई देखो, तुम कहीं चले जाओ, दक्षिण में एक पोखरा है, उसमें मत जाना। और भीम पांडवों में ऐसा है, इसको कोई चुनौती दे दे तो ये उस काम को अदबद के करता है। भीम बोला ठीक है, दक्षिण में नहीं जाऊंगा। तो बोले कहीं चले जाओ, बहुत सारी नदी हैं, पोखरा है, तालाब है, नहा लो आप, लेकिन दक्षिण के जो पोखरा है, जो तालाब है, उसमें मत जाना। विभीषण गया स्नान करने के लिए, तो बाहर निकलते उसने कहा कि ये दक्षिण वाले में ही जाके देखूं है क्या। अब भीम निकल गया दक्षिण की ओर। विभीषण को पता था ये मानेगा नहीं, ये दक्षिण में ही जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, थोड़ी दूरी बना करके जाओ, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए पीछे जाओ। दक्षिण में एक विशाल तालाब उसने देखा। भीम बोला इसमें क्या है बताओ, इसके लिए मना कर रहे थे विभीषण जी। तुरंत अपने वस्त्रादि उतार करके जलाशय को प्रणाम करके जैसे ही गोता मारा, तो गहराई में जाते 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 कहते हैं 15 दिन बीत गए, लेकिन नीचे की गहराई नहीं पता चली उसको। ऐसी स्थिति हो गई, श्वास लेना भारी पड़ गया। अब ना नीचे जा पा रहा है, ना ऊपर आ पा रहा है, कोई और छोड़ दिखाई नहीं दे रहा। तब जाकर के पीछे आ रहे सैनिकों ने गोते लगाए और रस्सी फेंक करके बांध करके भीम को उस नदी से निकाला। उसकी छाती में जोर जोर से हवा करके मुंह से पानी निकाला। जैसे तैसे 2-4 दिन में होश आया तो विभीषण के पास राजमहल में पड़ा था भीम। विभीषण बोले मैंने मना किया था ना दक्षिण में मत जाना, क्यों गए तुम? बोले वो सब ठीक है, ये बताओ ये था क्या जिसमें मैं कूदा था? बोले हमारे बड़े भैया कुंभकर्ण का मुंड है वो।
भीम बोला आपके चरण कहाँ हैं? अरे भाई कहाँ आ गया हूं मैं, ये कैसी नगरी है? बोले हम बोल रहे हैं ना, राम रावण जैसा युद्ध तो राम रावण का ही हुआ है, लेकिन तुम्हारी महाभारत युद्ध में सहायता करने के लिए दक्षिण प्रांत के समस्त राजा आएंगे, तुम चिंता मत करो। तब विभीषण ने पत्र लिखा उडुपी के राजा, एक दक्षिण में स्थान है उडुपी, वहां के राजा को पत्र लिखा कि आप जाइए। सबको पत्र लिखा आप सेना लेकर के जाओ, लेकिन उडुपी के राजा का एक विलक्षण योगदान था महाभारत युद्ध में। उडुपी में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। तो उडुपी के राजा वो अपनी सेना लेकर के पहुंचे हस्तिनापुर। तो जैसी सेना लेकर के पहुंचे, भगवान कृष्ण सबका स्वागत कर रहे थे, आओ 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 विराजो, तुम ये कार्य करना, तुम यहाँ की सेना, तुम यहाँ का भाग संभालना, तुम पूर्व के भाग को संभालना। तुम जैसी उडुपी का राजा आया तो भगवान कृष्ण उससे कहने लगे, बताओ तुमको क्या सेवा दी जाए? तो बोले महाराज मैं सोच रहा हूं आपकी इतनी बड़ी सेना सुबह से शाम तक युद्ध करेगी, सूर्यास्त होते युद्ध नहीं होता था, फिर सब भोजन करके आराम करते थे। सूर्यास्त होते ही इतनी विशाल विलक्षण सेना को भोजन कौन कराएगा? मेरी पूरी सेना अस्त्र शस्त्र के बिना आई है। क्या लेके आई है? बोले सब कढ़ाई लेकर के आए, चम्मच लेके आए, चिमटा लेके आए। हम लोग सब क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे। सबका भोजन बनाना और शाम को आपकी पूरी सेना को भोजन कराना। भगवान उसके भाव से इतने प्रसन्न हो गए, बोले ये तुमने सोचा ही नहीं कि इतनी भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो उडुपी के राजा सबका भोजन बनाते थे, शाम को सबको देते थे। रात्रि में भगवान कृष्ण जब सोने जाते थे तो भगवान कृष्ण के कक्ष में उडुपी के राजा एक कटोरा में, चांदी के कटोरा में चने भर के रख देते थे, ताकि रात में भूख लगे तो खा लेंगे। भगवान कृष्ण रोज रात्रि में बैठते थे और चिंतन करते थे दूसरे दिन युद्ध में क्या करना है, और चने खाते थे। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हुआ, जब अंतिम दिन था तो युद्ध होने के बाद में भगवान सबको कोई ना कोई उपहार दे रहे थे, जितने राजा आए थे। उडुपी के राजा जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने उडुपी के राजा की एक विलक्षण बात को आज गौर किया जो इतने दिन से गौर नहीं किया। भगवान बोले, यार तुम एक बात बताओ, रोज सेना में से कम 1000, 2000, 3000 सैनिक मारे जाते थे। तुम्हारा भोजन सामग्री उतनी ही कैसे बन जाती थी जितनी सेना बचती थी? क्योंकि अंतिम पंक्ति जब होती थी उसी समय सारा भोजन पूरा हो जाता था। तुमको कैसे पता रहती थी कि आज कितनी सेना रहेगी, आज कौन मरने वाला है, क्या होने वाला है? तब उडुपी का राजा बोला, बोले प्रभु मैं आपके कक्ष में रोज रात्रि में चने रखता था, उनको गिन के रखता था, और जितने भी मुख्य योद्धा हैं उन सबका विचार करके रखता था। मुझे पता था आज आप रात्रि में क्या करेंगे, कक्ष में जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और सोचेंगे कल किसको मारना है, कल भीष्म पितामह को सैया पे लेटाना, कैसे लेटाना है, यहां से यूं अर्जुन जाएगा, यहां से ऐसे होगा। पूरी रूपरेखा आपके ऊपर बनती रहती थी, और जैसे ही भीष्म पितामह को बाण लगे, बाणों की सैया पे लेट गए, आप कहते हैं हाँ हो गया काम, फिर एक चना खा लेते थे। तो आपकी उस गणना से मैं समझ जाता था आज कितने लोग मरने वाले हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, उसको हृदय से लगाया, बोले हम तुमसे इतने प्रसन्न हैं, जरूर उडुपी में हमारा एक सुंदर मंदिर बनाओ, और उस मंदिर की मूर्ति में मेरा पूर्ण रूपेण आवेश रहेगा। तो आज अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु महाभारत के योद्धा हम नहीं थे, महाभारत के योद्धा तो कृष्ण ही थे, जो केवल अपनी दृष्टि मात्र से, देखने भर से सभी लोगों के प्राणों का हरण कर लेते थे। वो कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। अत्यंत दुखित पांडव, तुरंत युधिष्ठिर ने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, बोले कि अब मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दूर खेल रहे नन्हे से बालक परीक्षित को बुलाया, जिसको अभी वो अबोध बालक कुछ नहीं जानता, उसको उठा करके राज सिंहासन पर बिठा दिया और उसके मस्तिष्क पर अपना राज मुकुट विराजमान कर दिया। ब्राह्मणों को आज्ञा की, हे भूदेवों,
ये राज शासन आपकी ही कृपा से चलता आया है। इस बालक को सद्मार्ग बताइएगा और जैसे जैसे बड़ा हो इसको राज शासन करना सिखाइएगा। हम लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जिनके अनंत उपकारों से आज हम जी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम इस राज महल में रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते। पांचों पांडवों ने वर्कल वेश धारण कर लिए, बन के वेश धारण करके द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। ऐसे पांचों पांडवों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी पग पग पर भगवान ने रक्षा की। पांडवों के बाद अब राजा हस्तिनापुर के हैं परीक्षित। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको राज शासन सिखा दिया गया। परीक्षित के राज शासन में प्रजा पांडवों से ज्यादा सुखी थी। इतना सुंदर एक राजा मिला था पूरे भारत को, परीक्षित। आज भ्रमण करते हुए जा रहे थे परीक्षित, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। तभी उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक काला व्यक्ति वो बैल के, वृषभ के 3 पैरों को काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। एक गैया उसके सामने खड़े होकर रुदन कर रही है। गौ वध देखते हुए राजा को देखा नहीं गया। तुरंत अपनी तलवार निकाल करके दौड़ करके उस काले व्यक्ति को मारने के लिए गए तो वो दूर जाकर के छुप गया। उसी समय परीक्षित उस वृषभ बैल से पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं और आपके 3 पैरों को काटा किसने काटा? ये काला व्यक्ति कौन है और ये चौथा पैर क्यों काट रहा है? ये गऊ कौन है? मुझे पूरा संदर्भ बताइए। ये आश्चर्य स्वप्न जैसा दृश्य मुझे क्यों दिख रहा है? तब वो बैल कहता है, राजन मैं धर्म हूं, मेरे 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। जो इन चारों का पालन करते हैं मतलब उनके भीतर धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग जाते ही धर्म का एक चरण कट जाता है। कौन सा? दया। दया रूपी चरण कट जाता है। त्रेता आते ही एक चरण और कट जाता है, दान। और द्वापर आते ही एक चरण और कट जाता है, शौच, पवित्रता। कलयुग में केवल एक ही पैर है, क्या? सत्य। लेकिन आज भी यदि आप सोचो, सवेरे उठने से लेकर रात्रि सोने तक आप स्वयं से पूछिए कितनी बार झूठ बोलते हैं? कितनों से झूठ बोलते हैं? संपूर्ण दिन भी हमारा सत्यता में तो नहीं जाता। कल बंधुओं एकादशी थी। आप में से कितने लोग एकादशी करते हो, व्रत करते हो? अब सुनो, एकादशी का व्रत जो लोग अन्न नहीं खा करके करते वो एकादशी का साधारण स्वरूप है। मैं अपनी दृष्टिकोण से कहता हूं, एकादशी का व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए। केवल जीव को आप अन्न नहीं दोगे उसी का व्रत, ये साधारण एक व्रत है। व्रत प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए। नेत्रों का भी होना चाहिए, कानों का भी होना चाहिए, हाथों का भी होना चाहिए, पैरों का भी होना चाहिए। अपनी जिह्वा का व्रत करो। क्या बोले? आज एकादशी है, आज से लेकर के अगली एकादशी तक केवल सत्य संभाषण करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत है। कानों की एकादशी कैसी? बोले अपने कानों से केवल सद्भाव ही सुनूंगा, भगवान के सुंदर कथा ही सुनूंगा, फालतू चर्चा नहीं सुनूंगा। ये कानों की एकादशी है। केवल अन्न ना खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता है। कल रात्रि में शायद कब चर्चा हो रही थी, आप लोग सब बैठे थे, तो अन्न ना खाने से क्या होता है? व्रत करने से, उसमें अन्न ना खाने से क्या होता है? अन्न ना खाने से केवल इतना होता है कि आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है, एक दिन की उम्र बढ़ जाती है। तो एकादशी केवल अन्न ना खाने की नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक इंद्रिय की होनी चाहिए। एक सद्व्रत अपने नेत्रों से आज केवल मैं भगवत भक्तों का और भगवान का ही दर्शन करूंगा पूरा दिन एकादशी का। किसको देखूंगा? बोले केवल भगवान के सुंदर सुंदर चित्रों को देखूंगा, फोन में ही देखूंगा, भगवान के भक्तों का दर्शन करूंगा।
ये नेत्रों की एकादशी, कानों की एकादशी। क्या बोले? आज सुबह उठने से रात्रि सोने तक केवल भगवत चर्चा सुनूंगा, कथा सुनूंगा, कान में ईयरफोन लगा केवल कथा सुनूंगा, कीर्तन सुनूंगा। ये कानों की एकादशी हो गई। पैरों की एकादशी कैसी है? बोले प्रदक्षिणा, परिक्रमा। आज हम गिरिराज जी जाएंगे, परिक्रमा ही करेंगे बस। पैरों की एकादशी हो गई। हमने तो दंडवती परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, लेट लेट करके जो लगती हो। पता है कितने दिन में पूरी हुई? साधारण कम से कम समय लगता है 14 दिन। 14 दिन में पूरी हो जाती है। उसमें भी यह है कि 4 घंटा सुबह लगाओ, 4 घंटा शाम को, बीच में आराम करो भोजन करके। ऐसी परिक्रमा हमारी दंडौती गिरिराज जी की पूरी हुई 6 महीने में। हमने 6 महीना में लगाई। एक बाबा हैं गिरिराज जी में, वो एक दिन में 3 पैदल परिक्रमा लगाते हैं, 3। वो मुझको जब मैं दंडौती दे रहा था तो मुझको 2 बार मिलते थे। हमारी 6 महीने में कैसे हुई ये सुनो। 10 दिन हमने लगाई, 10 दिन लगा के फिर कहीं कथा करने चले गए, और कथा करे आए, यहां से वहां से माँ, विदेश घूम आए, घर में शादी ब्याह सब कर लिए। फिर उसके बाद में समय मिला 10-12 दिन का और खाली, तो फिर से शुरू कर दी। तो जब मैं फिर से शुरू करने के लिए गया तो वो बाबा जो परिक्रमा 3 लगाते हैं, उनको बीच परिक्रमा में मिला, उनको 6 महीने भी मैं वहीं मिला था। तो जब मैं उनको वहां मिला तो उनको लगा इन्होंने दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी है। तो वो मेरे पांव पकड़े, बोले महाराज आपकी तपस्या मान गए। मैंने क्या हो गया बाबा? बोले 6 महीना में दूसरी दंडौती? मैं दूसरी नहीं, अभी वही चल रही है ये। मैंने क्यों? बोले अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने कि बीच में छोड़ के चला गया था, मैं कथा आदि करा के आया, घूम घाम के अब दोबारा शुरू कर रहा हूं। तो हमसे बोले भैया इतना तो कोई नहीं करता, 10 दिन 14 दिन में सबकी हो जाती है, तुम्हारी 6 महीने से अटकी है। हमने कहा देखो बाबा, घर में मेहमान आवे और मेहमान बहुत परेशान करे तो घर वालों को लगता है जल्दी जावे, लेकिन घर का मेहमान सबको खुश रखे, बच्चों को खुश रखे, माता पिता अम्मा बाबा सबको हंसाता रहे, तो घर वालों को लगती अभी और रुक जाए, 2-4 दिन और रुक जाए। मैंने हम गिरिराज जी की तलेटी में लेटे हैं, जो लोग 10-12 दिन में पूरी करके जाते हैं, गिरिराज जी उनको भगा देते हैं, भगो यहाँ से, जल्दी जाओ तुम करो। हमको 6 महीना से यहीं अटका के रखें, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो, हमसे बात करते रहो, खेलो कूदो, आनंद करो। तो ये सब ठाकुर जी के भाव हैं, सुंदर सुंदर। तो प्रदक्षिणा ये क्या है? पैरों का व्रत है, परिक्रमा लगाना। तो ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का व्रत करो। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य, और धीरे धीरे वो भी टूट रहा है। धर्म कहते हैं जो मेरा पैर काट रहा था ये कोई और नहीं है परीक्षित, ये कलयुग है। और ये सामने जो गऊ खड़ी है ये कोई और नहीं, ये पृथ्वी है। ये दुखी है क्योंकि मेरे चरण काटे गए। पूरा संदर्भ समझ में आ रहा है ना? धर्म को कष्ट होता है तब पृथ्वी रोती है, रुदन करती है। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं, मेरे राज्य में क्यों आए हो? निकल जाओ यहां से। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। जिस दिन कृष्ण योगेश्वर कृष्ण लीला पूरी करके गए, मैं उसी दिन से मैं एक्टिव हो गया हूं, आ गया हूं, अब नहीं जा सकता मैं। सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के जाते ही मेरा आगमन हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर इतना विशेष ध्यान दिलाता हूं श्रोताओं का कि आश्चर्य की बात है, कलयुग केवल पूरी सृष्टि में केवल 5 स्थानों पर है, लेकिन फिर भी मानव पाप कर रहा है। इन 5 के अलावा जितने भी स्थान हैं, सारे स्थान या तो सतयुग है, या त्रेता है, या द्वापर है, लेकिन ये 5 स्थान जहां हैं वहां कलयुग है। आपको क्या लगता है, अभी जिस पंडाल में आप लोग बैठे हो यहां पर क्या कलयुग है? कलयुग होता तो आप कथा नहीं सुन रहे होते। और वास्तव में अभी यहां इतने लोगों में जिसकी रुचि अभी भी कथा में नहीं हो रही, तो वो समझ ले कि उसके ऊपर कलयुग है।
लेकिन बाकी के लोग कलयुग में नहीं है। कलयुग के केवल 5 स्थान हैं, लिख लीजिएगा कहां रहता है कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधम् पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। 5 स्थान हैं कलयुग के। पहला स्थान द्यूतम, जुआ। ये सबसे पहला स्थान है कलयुग का, जुआ। जो लोग धन का व्यय करते हैं खेल खेलने में, अच्छा जुआ केवल खेल में ही नहीं खेला जाता। ये लोग जो करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो शर्त लगी, 500 की शर्त लगी, ये शर्त भी जुआ है। शर्त लगाओ गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाने की लगाओ, लेकिन पैसा लगाते ही वो शर्त भी जुआ है। अच्छा, जुए में पाप क्यों रहता है? आप लोग पूछ सकते हैं, बोले हमारा धन हम कहीं लगावें, आपको क्यों दिक्कत उससे? देखो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन धन जिसका है उसको दिक्कत हो सकती है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। और उस लक्ष्मी को भगवान ने हम पर कृपा करके भेजा है ताकि हम लोग 3 समय की रोटी खा सकें, प्रेम से रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन उस लक्ष्मी का व्यय जब कोई व्यक्ति इस प्रकार जुए के भांति करता है तो भगवान को बहुत पीड़ा होती है। किसी की पत्नी को तुम बेकोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? इसलिए जुआ सबसे पहला पाप है। खेल कोई भी खेलो, लेकिन उसमें धन का प्रयोग मत करो। ये शर्त लगाना, ये नहीं करो कि इतने रुपए में जो जीतेगा उसको इतने रुपए मिलेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 1 रुपए का भी इस प्रकार व्यय नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथा में कहता हूं कि अपनी कला को, अपने सुंदर गुणों को आप यदि संसार को रिझाने के लिए प्रस्तुत करते हो, ठीक है, आपका घर उसी से चलता है, जीवन यापन उसी से होता है, हमारा कंठ, हमारी वाणी ही हमारा घर चलाती है। लेकिन साल भर में आप पूरे विश्व को इस वाणी से रिझा करके धन कमाओ, लेकिन साल में 1 कथा केवल ठाकुर जी के लिए करो। अपने सद्गुण का व्यय केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए करो। संसार को तो रिझाया साल भर, लेकिन 1 कथा केवल ठाकुर। इसीलिए हम ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। साल की पहली कथा उत्सव होगा, उसमें सारा धन व्यय हमारा ही होता है, सारे पैसे खर्च हमारे होंगे। क्यों? बोले पूरी कथा का, पूरे साल भर सबको रिझाएंगे, लेकिन साल की प्रारंभ में पहली कथा ठाकुर जी को सुनाएंगे। ये वाणी का गुण भगवान ने दिया है। इस वाणी के गुण को भी यदि मैं संसार में बेचता हूं और उससे धन कमाता हूं, तो ये भी एक प्रकार से जुआई है, ये भी एक प्रकार से द्यूतम के श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन ये द्यूतम कब नहीं रहेगा? जब साल भर में 1 वाणी की सेवा निरपेक्ष रूप से केवल भगवान के लिए की जाए, तो ये द्यूतम नहीं है। तो पहला स्थान कलयुग का द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान, या जीव पर उस हर वस्तु को धारण करना जो जीव के लिए उपयोगी नहीं है, उसको कहते हैं पानम। पानम नहीं करना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव भगवान तो कहते थे कि औषधि के रूप में भी यदि मदिरा मुख में जा रही है तो उसका भी सेवन मत करो। लेकिन अभी क्या करें, कोरोना काल में तो मदिरा से ही सब काम चले हैं। सैनिटाइजर में सबसे ज्यादा मदिरा, लोग दिन रात उसी को ही मलते रहे हैं। ये घनघोर कलिकाल है। अब कहां तक कहें, लोग कई तो जैसे आचमन करते हैं, भगवान को स्पर्श करने से पहले हाथ प्रक्षालन, उसमें भी सैनिटाइजर लगा रहे हैं। बोले ये सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है। और दुकानों पे जा करके घुमा घुमा के देख रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा वही लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मदिरा वही, कहीं कोरोना छू नहीं जाए। देखो आके देखो, गुना के पंडाल में कोरोना कुचला पड़ा बेचारा कोने में, दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, कोई अते पते ही नहीं। हमारे तो मास्क ही खो गए, जाने कहां चले गए।
पहले दिन तो ताव ताव में पहला मैंने शोभा यात्रा में मैंने की भाई ने अपनी सुरक्षा करके चलें, लेकिन सत्य में वास्तव में ये कथा का स्वरूप ऐसा है। अब भय किसको नहीं है, सबको भय कि हमको नहीं हो जाए, लेकिन कथा का रस ऐसा है कि आप सब लोग अपने आप को देखो बिल्कुल निर्भीक होकर के बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। यही विश्वास चाहिए भगवान के प्रति। तो दूसरा स्थान दिया पानम, स्वरा पान, मदिरा पान, उसमें कलयुग का निवास होता है। मदिरा पान में कलयुग का निवास क्यों है? सबसे पहली बात, अनकॉन्शियसनेस। आप अपनी बुद्धि में स्थिर नहीं रहते उसको पीने के बाद। दूसरी बात, दुर्गंध। तीसरी बात, पास में ऐसी वस्तु का सेवन करो या ऐसी वस्तु को जीवन में लाओ जिससे लोग आपसे जुड़े। ऐसी वस्तु कभी सेवन मत करो जिससे बगल वाला भी उठ के चला जाए। लोगों को जोड़ने वाली वस्तुओं को लाओ, लोग दूर हो जाएं, परिवार उजड़ जाए, सब सर्वनाश हो जाए, ऐसी वस्तु में तो कलयुग ही रहेगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी जीभ जो है ना, ये सरस्वती का आसन है। लोग कहते हैं कुछ गलत मत बोलो, दिन में एक बार सरस्वती जीभ पर विराजती है। क्यों? ये जिह्वा, ये सरस्वती का आसन है। हम लोग शब्दों को इस जिह्वा से बोलते हैं, राग रागनियों को इस जिह्वा से गाते हैं। सरस्वती इस जिह्वा पर बैठती है। उनके आसन को बढ़िया शुद्ध पंचामृत से अभिषिक्त करना चाहिए कि मदिरा पान करके उस आसन को दूषित करना चाहिए। हमारा हृदय ये एक कुंज है, इसमें भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान हृदय में विराजमान है तो भगवान को वही वस्तु देनी चाहिए जो उनके लिए भोग्य हो, वो नहीं देनी चाहिए जिससे भगवान को पीड़ा हो। इसलिए मदिरा पान में भी कलयुग का निवास। द्यूतम पानम, और तीसरा है स्त्रिय, पराई स्त्री का संग, इसमें भी कलयुग का निवास है। आपने अग्नि को साक्षी मान करके किसी के साथ 7 फेरे लिए हैं, किसी के साथ ब्याह किया है, मंगलसूत्र गले में बांधा है, तत्पश्चात अन्यत्र स्त्री के प्रति भावना उत्पन्न होना, यह कलयुग का ही लक्षण है। द्यूतम पानम स्त्रिय, ये 3 स्थान हो गए। और चौथा स्थान कलयुग का है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गाली गलौज। साधारण सीधी बात भी करेंगे तो उसमें भी गाली देकर के बोलेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में भी कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हो गए। तो कलयुग ने कहा महाराज परिवार बड़ा है, एक स्थान और दे दो। तब पुनश्चयाच मानाय जात रूपम मदात प्रभो, पुनः याचना करने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत का धन, अनीति का धन। अकबर घोड़े पर बैठ करके जा रहा था, एक पेड़ के नीचे एक फकीर महात्मा पड़ा था। उस फकीर को देख करके, उसकी फकीरी को देख करके अकबर को उस पर दया आ गई। अपने गले से एक स्वर्ण की माला उतार करके बीरबल को दी, जाओ जाकर के इस फकीर को दे दो। महाराज ने प्रसन्न होकर दी है। फकीर को जैसे ही वो सोने की माला मिली वो तो आनंदित हो गए। वाह महाराज कितने की होगी? बोले तुम जीवन भर इससे खा पी के रह सकते हो, इतनी की है। अब तो महाराज वो फकीर उसको कभी कहीं छुपावे, कहीं घर तो है नहीं उसके पास में, बार बार छुपावे, फिर देखने जावे कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, कोई कहीं ले तो नहीं जाएगा। रात में अपने सिराने में गड्ढा करके उसको रख दिया और वहीं सो गया। अब बार बार उठ करके फिर गड्ढा थोड़ा हटा के देखता है यहीं है ना, ठीक है, फिर सोता है, फिर उठ के देखता है यहीं है ना, ठीक है, कोई ले तो नहीं जाएगा। बेचारा शौच आदि करने भी जाता है तो जल्दी फट से दौड़ के आता है, कोई ले तो नहीं जाएगा। 7 दिन हो गए, खाना पीना उठना बैठना सब उसका बदल गया। 7 दिन बाद जब राजा अकबर वहां से पुनः निकला तो फकीर दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के उसके घोड़े के सामने रख दिया। महाराज मुझे नहीं चाहिए, रख लो इसको। बोले क्यों? बोले जब तक ये नहीं था कम से कम चैन से सोता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था,
जब से ये सोना आया है तब से मैंने सोना गवा दिया है, इसको मुझसे वापस ले जाओ। बिना परिश्रम का यदि 1 रुपया भी आपके पास है तो बुद्धि को विकृत किए बिना रह नहीं पाएगा, उसमें कलयुग का निवास है। इसलिए हमारे यहां विधान बताया गया, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। इसलिए हमारे यहां पर विधान बताया गया कि घर की लक्ष्मी को यानी कि धन को पवित्र करने का उपाय क्या है। बोलो उसको पवित्र करने का उपाय यह है कि उसको लक्ष्मी को बेटी मानो, धन को बेटी मानो, और बेटी जब बड़ी हो जाए, उसकी उम्र हो जाए, यानी कि मतलब धन खूब बढ़ जाए, तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। तो ऐसे ही धन जब बढ़ जाए तो उसको पवित्र करने के लिए उस धन रूपी बेटी का ब्याह करो। लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता, और किसी से होता नहीं है। तो इसलिए क्या करो, बोले भगवत कार्यों में अपनी लक्ष्मी का व्यय करना ही उस मानव के द्वारा घर के धन का नारायण के साथ ब्याह करना है। अब सामर सिंघा परिवार जो यहाँ है, इन्होंने खूब व्यय किया धन का इस कथा को कराने में। सब व्यय तो होता ही है, भोजन भंडारे का व्यय होता है, इतने बड़े पंडाल का व्यय होता है, हमारे पूरे परिकर के सब ब्राह्मण आदि सब वृंदावन से आए आने जाने का व्यय होता है, सबको दक्षिणा देंगे उसका व्यय होता है। ये सारे व्यय होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि इनके घर की लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ हो रहा है। इनकी घर की अब लक्ष्मी नारायण से ब्याह करके शेष बचे हुए धन को पवित्र कर रही है। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी का ब्याह तभी करना चाहिए जब वो बड़ी हो जाए। छोटी सी लक्ष्मी का ब्याह कर दोगे तो फिर बाल ब्याह का दोष लग जाएगा। इसलिए जब तक उसकी क्षमता नहीं हो जाए लक्ष्मी की कि हां अब ये योग्य हो गई है। ये 5 स्थान प्रदान किए। बंधुओं, आपसे निवेदन, भूल करके भी इन 5 स्थानों पर मत जाओ। ना तो कभी जुआ खेलो, ना कभी सुरापान, मदिरापान, गुटखा आदि सेवन का कोई कुछ नहीं, ना कभी पराई स्त्री संग करो, ना कभी हिंसा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कभी नहीं। मन से भी किसी की हिंसा नहीं। कई लोग होते वो वाणी से हिंसा नहीं करते, मन से करते हैं। बड़ा ताव में चल रहा है, काली कलर की फॉर्च्यूनर में चलता है, वहां जाएगा इसका पांव टूट जाए, मन से सोच लेना, ये भी हिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हिंसाओं से बचो। और अंतिम बताया, अनीति का 1 रुपया भी यदि है उसको उठाना नहीं कभी। नीति की रूखी रोटी अच्छी है, अनीति का जल भी नहीं पीना है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी घर में आप जाओ, वैसे तो मैं कहीं पधरामनी वगैरह ये कहीं नहीं जाता मैं, और जब से लाल जी हमारी सेवा में तब से तो बिल्कुल ही नहीं जाता। और उनकी सेवा करना, उनका प्रसाद पाना, और किसी की बहुत इच्छा होती है, कोई बहुत प्रेमी जन परिजन है तो उनके यहाँ जाकर के बस थोड़े 2 काजू खा के आ जाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव उसमें भी कहते हैं कि किसी के यहां बैठ करके जल भी पिया है ना तो वो जल कब पचेगा? बोले 2 मिनट संकीर्तन कर लो वहां बैठ के, 2 मिनट अपनी वाणी का व्यय करो, वाणी से थोड़ी सी मेहनत करो तो वो पानी पचेगा, नहीं तो वो भी नहीं पचा पाओगे। ऐसे बड़े नियम बताए गए महाराज धन को व्यय करने के। घर में आज तक जो क्रिया नहीं हुई, यदि वो होनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कलयुग आ गया है, और उसके निवारण के लिए प्रयास करना शुरू कर दो। इस प्रकार से 5 स्थान कलयुग को दे दिए।